सोचिए, आज अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट, मेडिकल साइंस, स्पेस रिसर्च सेंटर्स जैसे कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और तमाम इंसानी तजुर्बा सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, ना गूगल के सर्वर्स बचें, ना हॉस्पिटल्स की रिसर्च, ना यूनिवर्सिटीज़ का इल्म, सिर्फ खाली शहर और जली हुई कुछ फाइल्स। ये कोई साई-फाई कहानी नहीं है, बल्कि 2000 साल पहले ये वाक़या हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। आज से 2000 साल पहले इजिप्ट में एक शहर अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक मशहूर लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का नाम था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइब्रेरी के अंदर नॉलेज का एक ऐसा खजाना छुपा हुआ था जिसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर आज ये लाइब्रेरी मौजूद होती तो हम इंसान आज से सदियों आगे होते। दोस्तों, इस लाइब्रेरी का ख्याल 3rd सेंचुरी BCE में पैदा हुआ, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उसके जनरल्स ने इजिप्ट पर हुकूमत की। उनका ख्वाब था कि दुनिया का हर इल्म, हर किताब, हर सोच एक ही जगह पर महफूज की जाए। उस वक्त इजिप्ट के अंदर अलेक्जेंडर के नाम पे एक शहर बनाया गया था, जिस शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया सिटी इजिप्ट की साहिली पट्टी से काफ़ी करीब था और हर शिप जो यहाँ पर आता था उसकी किताबें ले ली जाती थी। उन किताबों के ओरिजिनल वर्जन्स वहीं रख लिए जाते थे, जबकि उनकी कॉपीज उन शिप्स को वापस कर दी जाती थी। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ फिलोसफर्स, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन साथ बैठकर सोचते थे, अपने ख्यालात का इजहार किताबों के अंदर दर्ज करते थे, बहस करते थे और नई सोच को जन्म देते थे। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि आज से कुछ सदियों पहले यूरोप और बाकी दुनिया में जो डिस्कवरीज हुई हैं, उनका जिक्र आज से 2000 साल पहले उस लाइब्रेरी की कुछ किताबों में मौजूद था, जैसे कि अर्थ गोल होने का सबूत, सितारों की मूवमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी और मशीन के कुछ बुनियादी ख्यालात। सब कुछ इस लाइब्रेरी की किसी स्क्रिप्चर्स में महफूज थे। मगर यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर ये लाइब्रेरी आज मौजूद नहीं तो हम इसके बारे में इतना कैसे जानते हैं? इस सवाल का जवाब है रेफरेंसेस और हिस्ट्री की किताबें। लाइब्रेरी की असल किताबें तो जला दी गई थी, लेकिन उनका जिक्र आज भी हिस्ट्री की किताबों में जिंदा है। इनके सबसे ज़्यादा सबूत ग्रीक और रोमन हिस्टोरियन से मिलते हैं और कुछ बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी अपनी किताबों में इस लाइब्रेरी का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ किताबें मौजूद नहीं थीं, बल्कि ये लाइब्रेरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैसियत रखती थी, जहाँ नॉलेज और एजुकेशन को जिंदा रखा जाता था। जो चीज़ें बाद में यूरोप और दुनिया ने दोबारा डिस्कवर की, उनका जिक्र यहाँ पहले ही मौजूद था। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाइब्रेरी ख़त्म कैसे हुई? लाइब्रेरी का खात्मा किसी एक रात का वाक़या नहीं था। हिस्टोरियंस लिखते हैं, आज से 2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर ने इजिप्ट पर हमला किया, तो उस जंग के नतीजे में अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसी आग भड़की जिसने नॉलेज के इस अजीम खजाने को जलाकर खाक कर दिया। इसके बारे में हिस्टोरियंस की मुख्तलिफ राय हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस लाइब्रेरी को जानबूझकर जलाया गया था, जबकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सिर्फ जंग की तबाही का नतीजा है। उस रोज जलने वाली चीज सिर्फ लकड़ी या कागज नहीं थी, बल्कि उस रोज जल रहा था इंसानी तजुर्बा, ऐसे स्क्रिप्चर्स जो सदियों की मेहनत से लिखे गए थे। ये सब कुछ आग के इस एक झटके में खत्म होकर रह गया। और उस रोज अलेक्जेंड्रिया सिटी ने सिर्फ धुआं नहीं देखा, बल्कि इंसानी मुस्तकबिल को हवा में उड़ता हुआ देखा। और रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि रोमन फौजियों के इस हमले के नतीजे में इस लाइब्रेरी में आग तो लगी थी, लेकिन इस लाइब्रेरी के मालिकान ने इस लाइब्रेरी में आग लगने के बावजूद इनमें से कई बड़ी किताबें अपने घरों में छुपा ली थी। लेकिन तकरीबन 150 साल के बाद, यानी आज से तकरीबन 1850 साल पहले, जब इजिप्ट पर रोमन्स की हुकूमत आई, तो उन्होंने तलवारों के साथ सोच के नाम पर जिन किताबों को समझना मुश्किल था, उन्हें खतरनाक करार दे दिया। जिन सवालों के जवाब मुश्किल थे,
انہیں گناہ قرار دے دیا اور اس طرح جو چیز آگ سے بچ گئی تھی اسے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ آج جب ہم لائبریری آف الیگزینڈریا کو یاد کرتے ہیں تو ہسٹورین صرف ایک لائبریری کے ختم ہونے کا غم نہیں مناتے بلکہ ہسٹورینز فیوچرز کا غم مناتے ہیں، جس انسانی فیوچر کو کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ شاید اگر وہ لائبریری زندہ رہتی تو انسانی دنیا آج جہاں ہے اس سے صدیوں آگے ہوتی، اور شاید اسی لیے فلاسفرز لکھتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جرم تلوار سے نہیں بلکہ آگ سے کیا گیا تھا۔ ویسے آپ کا اس لائبریری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔